अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नजमुद्दीन और आप देख रहे हैं नॉलेज गेन डॉट टीवी। तो जी दोस्तों, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और जो है ना वो पास्ट पेपर्स जो आते हैं आपको डिफरेंट फोर्सेस के टेस्ट में, रेंजर्स में, एएसएफ में जितने भी रिटन टेस्ट होते हैं, उनका जो पास्ट पेपर्स होते हैं उनको करना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि पास्ट पेपर्स से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आज हम ओरिजिनल मॉडल पेपर 1 2019, वैसे ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है, मगर जितने भी फोर्सेस का टेस्ट है जनरल नॉलेज के हवाले से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या कॉर्पोरल के लिए ये एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। पहला एमसीक्यू है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, कि पाकिस्तान की जो मैशियत है या ट्रेड है वो किस पे चलती है, वो कौन सा ज़्यादा एक पॉइंट कह लें या सेक्टर है जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो ए ऑप्शन है जी मैन्युफैक्चरिंग करके, बी बैंकिंग करके, सी इंडस्ट्री या डी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है आपके पास आप जानते हैं, उससे हम जो है ना अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। सेकंड एमसीक्यू है जी, द फर्स्ट रेलवे ट्रैक वाज लेड बिटवीन, के पाकिस्तान में जो पहला रेलवे ट्रैक था वो किन दो सिटीज़ शहरों के दरमियान बिछा था। तो ए ऑप्शन है कोयटा और चमन, बी ऑप्शन है लाहौर एंड ओकारा, सी ऑप्शन है पेशावर एंड जमरूद, और डी ऑप्शन है कराची एंड कोटरी। तो कराची, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची एंड द कोटरी, इन दो शहरों के दरमियान जो है वो जो ट्रेन का ट्रैक था वो बिछाया गया था, फर्स्ट लेड बिटवीन कराची एंड कोटरी। जी थर्ड एमसीक्यू है जी आपके पास, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव द सी लेवल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में सी लेवल जो है आपका समंदर, उसके ऊपर कितनी ज़्यादा किसकी हाइट है। ए ऑप्शन है जी सियाचिन ग्लेशियर्स, बी ऑप्शन है नंगा पर्वत, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सी ऑप्शन है K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, डी ऑप्शन है पामीर। तो सबसे ज़्यादा जो जिस माउंटेन, ये सारे माउंटेन्स हैं जी, ठीक है, अभी इनकी डिस्कशन करेंगे, मगर इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कि K2 की सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपके पाकिस्तान में सी लेवल्स के ऊपर हाइट है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 में ए ऑप्शन था सियाचिन ग्लेशियर्स। सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस सियाचिन ग्लेशियर इज अ ग्लेशियर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कराक्रम रेंज इन द हिमालयाज एट अबाउट 35.4 to 1226 डिग्री नॉर्थ, 77.109540 डिग्री ईस्ट, जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट NJ9842 where the line of control between India and Pakistan ends। तो कहता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर्स हैं आपके पास, वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन जहाँ पे एंड होती है, मतलब कि NJ9842 पॉइंट के ऊपर, वहाँ पे जस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में कितना है, ईस्ट में कितना है, आप देख सकते हैं हिमालयाज के जहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ पे कराक्रम रेंज है, ईस्टर्न कराक्रम रेंज जो चल रही है, वहाँ पे ये ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एलिवेशन, मतलब कि कितना ऊंचा है या कितनी हाइट है, 5400 मीटर ये हाइट इसकी एलिवेशन है। एरिया, मतलब ये कितने एरिया पे फैला हुआ है, कितने रकबे पे ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है, 700 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर ये मौजूद है। इसके अलावा इसकी लोकेशन हमने वैसे भी देख ली है, मगर ये कराक्रम लद्दाख, मतलब इंडिया, मतलब बॉर्डर पे है ना, तो लद्दाख उसके इंडिया में, लद्दाख जो है आपके पास लाइन ऑफ कंट्रोल जो है कश्मीर में वहाँ पे, और इसके अलावा क्योंकि इंडिया पे भी कंट्रोल करता है इसको, लद्दाख में इंडिया इसको कंट्रोल करता है, जहाँ पे जब हमारे इसके कराक्रम में आता है तो हम इसको कंट्रोल करते हैं। वैसे ये डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान है, तो ये आपने इसकी लोकेशन देख ली, कराक्रम लद्दाख इंडिया, कंट्रोल बाय इंडिया, डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान, के तनाज़ा इस एरिया का, लद्दाख का, ये कराक्रम वहाँ पे मौजूद है, ये वाला माउंटेन सियाचिन ग्लेशियर। और इसके अलावा पेनेंट रेंज, मतलब इसकी कराक्रम रेंज है जी। नेक्स्ट इसके अलावा बी आपके पास ऑप्शन था जी नांगा पर्वत। तो नांगा पर्वत क्या है आपके पास, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नांगा पर्वत लोकली नॉन एज दियामिर इज द 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया में 9वां सबसे बड़ा माउंटेन है जी, और इसको दियामिर भी कहा जाता है। इसके अलावा 8,126 मीटर्स अबव सी लेवल, और ये पाकिस्तान में सी लेवल से 8,126 मीटर ऊंचा है। लोकेटेड इन द दियामी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान रीजन, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में ये वाला माउंटेन मौजूद है,
ठीक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान आप जानते हैं पाकिस्तान का सूबा है। उसके अलावा नांगा पर्वत इज द वेस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयास, मतलब पहाड़ों में वेस्टर्न की तरफ आता है नांगा पर्वत। एलिवेशन इसकी 8126 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एलिवेशंस वगैरह पूछी जाती है, माउंटेन्स की हाइट पूछी जाती है। फर्स्ट एसेंट मतलब पहली चढ़ाई किसने कब चढ़ी गई थी, इसको पहली दफ़ा किसने पार किया था या इसकी चढ़ाई चढ़ी थी। फर्स्ट एसेंट जुलाई 3 1953 को इसको एक मतलब शख्स ने या किसी ने फर्स्ट एसेंट कर लिया था। प्रोमिनेंस है जी इसकी 4608 मीटर। लोकेशन इसकी गिलगित बल्तिस्तान मतलब पाकिस्तान में है। फर्स्ट असेंडर मतलब पहली चढ़ाई चढ़ने वाला, उसका नाम था हरमन बहल। ठीक है जी। इसके अलावा माउंटेन रेंज, इसमें कौन कौन से माउंटेन रेंज बड़े बड़े आते हैं, हिमालयाज में मौजूद है ये नागा पर्वत। ठीक हो गया, वेस्टर्न हिमालय में ये मौजूद है। ये था नागा पर्वत। उसके बाद आपके इस एमसीक्यूज में K2, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सी लेवल के ऊपर जिस माउंटेन की हाइट है वो K2 है। तो आप देख सकते हैं कि K2 एट 611 मीटर्स अबव सी लेवल के सी लेवल से 8611 मीटर ऊंचा है पाकिस्तान में। और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है जी वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और माउंट आफ्टर माउंटेन एवरेस्ट, क्योंकि सबसे बड़ा आपके पास जो माउंटेन है दुनिया में वो माउंट एवरेस्ट है जी, जो कि नेपाल वगैरह के एरियाज में है। और उसके बाद K2 का नंबर आता है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है जी, 8848 मीटर्स जो है ना उसकी एलिवेशन है। ये माउंटेन एवरेस्ट की बता रहा हूँ। K2 की आप ऊपर देख सकते हैं कि 8611। इसके अलावा K2 कहाँ पे लोकेटेड है जी, इसके अलावा K2 कहाँ पे लोकेटेड है जी, इट इज़ लोकेटेड ऑन द चाइना पाकिस्तान बॉर्डर बिटवीन बल्तिस्तान इन द गिलगित बल्तिस्तान रीजन ऑफ नॉर्थन पाकिस्तान। कि जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिटवीन ये लोकेटेड है जी। पाकिस्तान में बल्तिस्तान मतलब गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में नॉर्थन पाकिस्तान में। और चाइना में कहाँ पे है जी, एंड दफदार टाउनशिप इन टेक्सकॉर्जन ताजिक एंटोनमस कंट्री ऑफ जियाजिंग चाइना। अब चाइना में जो बड़े बड़े शहर होते हैं या बड़े बड़े एरियाज, उनको भी कंट्री के नाम से पुकारा जाता है, एंटोनिमस कंट्री ऑफ जियाजिन। ठीक है, तो ये इस कंट्री में या इस शहर में उसके जियाजिंग टेक्सकॉर्जन ताजिक के अंदर जो है ना इस चाइना के एरिया में भी ये वाला K2 हमारा फैला हुआ है क्योंकि बॉर्डर पे मौजूद है। इसके अलावा इसकी एलिवेशन 8611 मीटर है। फर्स्ट एसेंट मतलब पहली चढ़ाई कब चढ़ेगी, जुलाई 31 1954 को। प्रोमिनेंस 4020 मीटर। लोकेशन बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। और इसके अलावा चाइना मतलब ताशकोरगन या ताशकोरगन, जो ऊपर भी लिखा हुआ है जी ताशकोरगन जियाजिंग चाइना। ठीक हो गया, चाइना में उसकी जो ऑटोनोमस कंट्री कहलाती है जियाजिंग, उसके ताशकोरगन के एरिया में लोकेटेड है। ऊपर भी हमने पढ़ा ताशकोरगियन। उसके अलावा माउंटेन रेंज कौन कौन से जी, हिमालयाज के अंदर आता है, कराक्रम और हिमालयाज के बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस में आता है ये। फर्स्ट असेंडर मतलब इसको पहले चढ़ाई चढ़ने वाले एचिले कंपैग्नोनी। ठीक हो गया। और इसके अलावा लिनो लेसिडेली, बहुत मुश्किल नाम है जी, आप देख सकते हैं, ये उसके फर्स्ट असेंडर से पहले चढ़ाई चढ़ने वाले K2 को। इसके अलावा इसी एमसीक्यूज का डी ऑप्शन था आपके पास, इसी एमसीक्यूज का डी ऑप्शन था प्यामिर। ठीक है, तो प्यामिर माउंटेन्स, द प्यामिर माउंटेन्स आर अ माउंटेन रेंज बिटवीन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। अब ये देख सकते हैं कि पूरे जो हमारा एशिया है उसमें ये माउंटेन्स फैले हुए हैं। एट द जंक्शन ऑफ द हिमालयाज विद इन त्यानशा, खराखरम, खोलोन, हिंदुकश एंड हिंदुराज रेंजेस के, इन हिमालयस बड़े बड़े माउंटेन्स जो हैं इनके साथ भी ये एक माउंटेन रेंज है जिसको प्यामिर माउंटेन कहते हैं। किन किन माउंटेन्स के साथ, त्याशिन, खराखरम, खोलान, हिंदुकश और हिंदुराज रेंजेस के साथ। और ये दुनिया के जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं उनमें शामिल होता है जी। दे आर अमंग द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स में आता है। इसकी एलिवेशन कितनी है जी, 7496 मीटर। रीजन है जी गोर्नो, मतलब कि इस माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ताजिस्तान के इलाका है कोरगोर तैग में आता है, कोनगोर तैग। और कंट्री ताजिकिस्तान है जी ज़्यादातर। पासिस मतलब कौन कौन से पासिस है, कोलमा पास, वखजीर पास, ब्रोकजिल पास। ठीक है, तो ये था प्यामिर माउंटेन्स। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, हैंगोल डैम इज लोकेटेड इन। तो एमसीक्यूज नंबर जो आपके पास 4 है कि हैंगोल डैम कहाँ पे लोकेटेड है।
तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बलूचिस्तान। तो हिंगोल डैम बलूचिस्तान में लोकेटेड है, पाकिस्तान का जो एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसके अंदर ये हिंगोल डैम लोकेटेड है। ठीक हो गया जी। अ, हम इसको अब इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंगोल डैम जो है आपके पास इज अ प्रोपोजल स्मॉल लो हेड सेंट्रल कोर जोन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम ऑफ 3.5 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी लोकेटेड इन लेसबिला डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस हिंगोल रिवर इन बलोचिस्तान प्रोविंस। कि ये एक छोटा लो हेड सेंट्रल कोर जोन है जी। इसके अलावा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम है जी। और इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की? 3.5 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी है। इसके अलावा ये कहाँ पे लोकेटेड है जी? लसबेला डिस्ट्रिक्ट में है, इंगोल रिवर के साथ, और बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है। ये आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हाइट इसकी 52 मीटर है। एनुअल जनरेशन 4.4 GWH। ठीक है। इम्पाउंड हिंगोल रिवर, लोकेशन इसकी लसबेला डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3.5 मेगावाट। ठीक हो गया। तो ये था इसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हिंगोल डैम की। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है जी? इंडस। पाकिस्तान में झेलम भी है, रावी भी है, चिनाब भी है। तो पाकिस्तान में पंजाब जिसको कहा जाता है, पांच दरिया हैं, और सबसे जो बड़ा दरिया है उसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इंडस रिवर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, विच कंट्री पार्लियामेंट इज कॉल्ड मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो किस कंट्री की पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन, बरतानिया की जो पार्लियामेंट है ना, उसको कहा जाता है जी पार्लियामेंट, मदर ऑफ पार्लियामेंट। 7 है जी, मोसाद इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ। तो मोसाद जो है वो आपके पास इसराइल की एक सीक्रेट एजेंसी है। दोबारा सुन लें, मोसाद आपके पास इसराइल की एक सीक्रेट एजेंसी है। 8 एमसीक्यूज है जी आपके पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। कि जो इंडिया के अंदर, मतलब कह लें बरसगीर के अंदर जो मुगल अम्पायर्स आए थे, उनका बुनियाद रखने वाला कौन था? तो उसका इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है ए बाबर या बाबर, बी इसका ऑप्शन है अकबर, सी शाहजहां, डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है बाबर। इसके अलावा जो मुगल एम्पायर्स गुजरे हैं बरसगीर पे हुक्मरानी करने वाले, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले बाबर थे, फिर उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आया, फिर उसका आगे से बेटा अकबर द ग्रेट आया, फिर उसके बाद जहांगीर आया, फिर जहांगीर के बाद शाहजहां आया, फिर जहांगीर का दूसरा खुसरो मिर्ज़ा भी आया एक। तो इस तरह ये आप टेबल देख सकते हैं कि कितने जो है ना मुगल एम्परर जो हैं आपके पास, बादशाह गुजर चुके हैं, मुगल बादशाह। और उन्होंने उनके आगे से, मतलब कि औलादें कह लें, उनकी आगे से हुक्मरानी करती रही हैं, मगर फाउंडर इनके कौन थे? बाबर। आप स्क्रीन पर इनको देख सकते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, द कॉइन रुपी वाज फर्स्ट इशू बाय। कि जो बरसगीर के अंदर कॉइन रुपी किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ए ऑप्शन है जी मोहम्मद बिन तुगलक, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है अकबर, डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी शेर शाह सूरी। अब हम शेर शाह सूरी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि शेर शाह सूरी बॉर्न फारिद खान इसका नाम था, वाज द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर इन इंडिया। ठीक है। सूरी एम्पायर का ये फाउंडर था, सूरी एम्पायर का इंडिया के अंदर, विद इट्स कैपिटल इन सिसारम इन मॉडर्न डे बिहार। मतलब बिहार इस वक्त, और उस वक्त सिसारम कैपिटल था। ही इंट्रोड्यूस द करेंसी ऑफ रुपी, इसने करेंसी ऑफ रुपी इंट्रोड्यूस करवाई। एंड एथिक अफगान शेरशाह टुक कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1538। और इसने 1538 में मुगल एम्पायर का भी कंट्रोल हासिल कर लिया। आफ्टर हिज एक्सीडेंटल डेथ इन 1545 हिज सन इस्लाम शाह बिकेम हिज सक्सेसर। कि इसका जो बेटा था इस्लाम शाह, वो इसका सक्सेसर बन गया, मतलब उसने अब कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इसकी बॉर्न बात करें, बॉर्न की मतलब की पैदाइश की बात करें तो 1472 की पैदाइश है, सासारम में, इंडिया। डेथ May 22, 1545 खलिंजार फोर्ट, इंडिया। फुल नेम फरीद खान, बरिट शेरशाह सूरी टॉम, हिंदुस्तान, सासारम, इंडिया। और रेन इसका 17 मई से 22 मई तक, 17 मई 1538 से 22 मई 1545 तक। स्पोर्स मतलब इनकी जो बेगम थी वो थी रानी शाह। तो ये था शेर शाह सूरी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम चलेंगे 10th एमसीक्यूज की तरफ कि एफआईआर स्टैंड फॉर। तो एफआईआर का करेक्ट ऑप्शन है बी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर जो है ना, पुलिस आपको पता है कि एफआईआर भी करती है कि किसने हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसकी एफआईआर होती है।
जिसका मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जी दोस्तों, अपने मेज़बान नजमुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।